हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इशू के ऊपर अ, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन कंट्रोवर्शियल वो तब तक ही है जब तक हम उसकी स्टडी नहीं करते। अगर स्टडी कर लें तो हमें काफ़ी कुछ, हमारा जो सोच होती है वो क्लियर हो जाती है। और वो जो इशू है वो है अ, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। खाने पीने का जो पैकेज सामान आता है मार्केट में, उसके ऊपर हलाल की सर्टिफिकेशन। हर हलाल प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का स्टैंप लगा होता है। दोस्तों, अक्सर हलाल शब्द को अ, मांस के साथ जोड़ा जाता है। जो हम लोग खाते हैं, जो सभी लोग खाते हैं, चाहे वो मुर्गे का हो, चाहे वो मटन हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर उसको हलाल या जटका दो कैटेगरीज में बांटा गया। हलाल मीट वो है जो मुस्लिम अपना जो उनकी शरिया है उसके मुताबिक वो तैयार करते हैं। और जो जटका मीट होता है वो जो हम लोग, सिख लोग या हिंदूज भी, वो लोग अपने तरीके से उसको तैयार करते हैं। मुर्गा या बकरा जो भी जानवर है वो तो सेम होता है। उसमें कोई फर्क नहीं होता है कि मुर्गा हलाल है या बकरा हलाल है ना। सिर्फ जो उसको तैयार करने की विधि है वो हलाल और जटका अलग अलग है। तो आइए बात करते हैं कि हलाल मुर्गा या हलाल जो मीट है, अगर वो अलग चीज़ है, तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है, जो हलाल का स्टैंप लगा होता है खाने पीने की चीज़ों के पैकिंग के ऊपर, वो क्या है? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत सारी कंट्रीज में उनकी मौजूदगी है। तो वहाँ पर जो भी खाने पीने की चीज़ होती है ना, जो भी पैकेज सामान होता है खाने पीने का, उसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेशन, हलाल का स्टैंप जरूरी होता है। वो क्यों जरूरी होता है कि ये जो स्टैंप होती है, ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफाई करता है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम में मनाही है। पहली बात होती है कि ये साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है या नहीं। एक तो ये हो। दूसरा इसमें होता है कि क्या जो चीज़ें इस्लाम में मनाही है, क्या वो इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हलाल का सर्टिफिकेट मिलता, अदरवाइज नहीं मिलता। आप कौन कौन सी चीज़ें मनाही हैं? जैसे कोई नशे की चीज़ ना हो, कोई अल्कोहल ना हो, या सबसे बड़ी जो अपना पोर्क होता है, कहीं वो यूज़ तो नहीं हो रहा है इसमें। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला कि इवन जो आप सोप या शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कहीं उनमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं हो रही हैं। वहाँ पर भी अगर ये होंगी तो वो इस्लाम में मनाही है। तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी स्टोर में था, वहाँ पर हमारे एक दो सिख भाई आए। उनको एक आइटम लेनी थी, उन्होंने उसको देखा, किसी ने उनको रिकमेंड किया होगा। तो जब उन्होंने उसके उस सामान को लिया, उसको चेक किया, तो उसके ऊपर हलाल का स्टैंप लगा था। तो वो जो वहाँ पर जो कंपनी के जो
ऑफिशियल्स थे या उनके जो काम करने वाले जो भी थे लोग, वो उनसे उलझ गए कि आप हमें हलाल बेच रहे हो, हलाल सामान, हलाल मीट बेच रहे हो, इसमें हलाल मीट मिक्सअप हुआ है। तो वो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो माने नहीं और वो वहाँ से थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोल के तो वहाँ से निकल गए विदाउट, उन्होंने प्रोडक्ट लिए बिना ही वो चले गए वहाँ। तो सिर्फ हलाल वर्ड होने से, हलाल का स्टैंप होने से कोई चीज़ हलाल मीट नहीं बन जाती, हमको ये समझना पड़ेगा। हम अक्सर बात करते हैं, हम सिख लोग आपस में जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं एक दूसरे को, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो हमारे जो प्रचारक होते हैं, वो हमें हमेशा ताकीद करते हैं कि आपकी जो कमाई है वो हक हलाल की होनी चाहिए। अब कमाई हलाल की, तो क्या उसमें कमाई में मीट मिला है? नहीं ना। ऐसे ही अगर किसी वेजिटेरियन प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का अगर स्टैंप लगा है, तो उसका मतलब यही है कि इसमें कोई भी गलत चीज़ शामिल नहीं है। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन कोई प्रोडक्ट मुझे ऐसा मिल जाए जिसमें शराब मिली हो, तो क्या वो मेरे लिए जायज़ है? क्या मैं मुझे उसको लेना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। तो इस तरह जो एक कंट्रोवर्सी है हम लोगों के दिमाग में, जहन में, तो इससे हमें बचना चाहिए। हलाल मीट अलग चीज़ है और एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का स्टैंप होना एक अलग चीज़ है। इन दोनों में फ़र्क हमको समझना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंडिया की जितनी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो जब इस्लामिक कंट्रीज में या फॉरेन में जब भेजती है अपना सामान, आयुर्वेदिक का सामान, इवन आपके बाबा रामदेव का जो सामान इस्लामिक कंट्रीज में जाता है, उनको भी हलाल का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्या आप समझते हो कि अगर हमारी जो बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं या बाबा रामदेव का नाम जो आज बहुत चल रहा है, अगर उनके प्रोडक्ट्स को भी हलाल का सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, तो क्या आप समझते हो कि बाबा रामदेव उसमें हलाल मीट मिक्स कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सर्टिफिकेशन है कि इनके सामान में कोई ऐसी चीज़ मिक्स नहीं है जो अ, इस्लाम में वर्जित है, जिसकी इस्लाम में मनाही है। तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। हलाल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है कि उनका मिनिमम क्वालिटी ये होगी ही होगी। आपको उसके ऊपर कोई मतलब आंख बंद करके आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, हलाल मीट, अगर आप मीट ले रहे हो कहीं पर, अगर आप मान लीजिए किसी दुकान से आपको चिकन लेना है, अगर उसके ऊपर स्टैंपिंग हलाल है तो वो नहीं लोगे आप। जो हम लोग हैं, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो मीट आइटम है। तो इस इट मीन्स कि वो हलाल तरीके से बनाया गया मीट है। तो जो ये भी मैं बता दूं, जो हलाल का सर्टिफिकेशन होता है, इसकी जो एजेंसीज होती हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट को हलाल का स्टैंप लगाने से पहले, हलाल का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले उस फैक्ट्री की चेकिंग करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स की चेकिंग करते हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी चेकिंग करते हैं। अगर वो उसमें सारे क्राइटेरिया में पास होती है, तभी हलाल का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस करके मैं खासकर अपने सिख भाइयों से ये गुजारिश करूंगा
कि इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई ईटेबल ले रहे हो या आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, उसके ऊपर अगर हलाल का मार्का है, हलाल का स्टैंप लगा है, तो ये नहीं है कि उसमें हलाल मीट मिक्स है। हमको मनाही है हराम की कमाई, हमको अलाउड है हलाल की कमाई। हमको मनाही है शराब पीना, लेकिन हम पी रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई साफ सुथरी चीज़ मिल रही है जिसके ऊपर हलाल का स्टैंप लगा है, तो हमें उसमें गुरेज नहीं होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो मीट हो। अगर वो मीट है तो फिर आप उसको बिल्कुल उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इतनी ही बात करनी थी। जो मेरे नॉलेज में जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको नॉलेज है या इससे भी ज़्यादा आपकी रिसर्च है, तो प्लीज़ मुझे भी इसके ऊपर गाइड कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं। मैं ये हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ सो दैट कि मेरे जो नॉन पंजाबी भाई हैं, नॉन सिख्स हैं, वो भी मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।